इंच की वजह से थोड़ा उस समय नजर आ रहा है, अगर ये सीधा खड़ा होता तो और भी ज्यादा हाइट थी। बाकी ये है कि एवरेज का तो मुझे अब की बार देखो कुदरत वाला सब कुदरत है जी, सब उसी का अधीन है, अपने तो कोई है ही नहीं जी, बाकी ये है कि अब की बार फसल बहुत अच्छी खड़ी इसकी, इतना यकीन नहीं था कि ये गन्ना ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल जैसा पिछली बार देखा था आपने। जी जी, आपको तो पता ही जैसी ये पत्ती ऐसी ऊपर ऐसा हो गया था हाँ, पूरा सूख रहा था। 1 फीट से सर्दियों में और बढ़ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल चल रहा। क्योंकि देखो खेत ज्यादा है, ये सबसे लास्ट में छोड़ लूंगा मैं। अच्छा जी, अगर मन बन गया तो 3 साल का भी छोड़ दूंगा अब की बार। अच्छा जी जैसा मतलब अब की बार हुआ तो थोड़ा वो इसका जो सिस्टम पता लग गया कि भाई कैसे इसमें काम करना कैसे नहीं। देखो नया बीज आता है पता नहीं लगता एक बार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार वैसे बढ़िया लगा, वरना पिछले साल हम भी यही कह रहे थे कि भाई 14 दो से बोइयो ना कोई भी बोइयो ना। हाँ जी हाँ बाकी अब की बार बीज अच्छा लग रहा, मन भी है बोने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भी खा फागण का अब की बार भी अच्छा थोड़ा बोया भी। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों आज जाफरपुर गांव में है, अंकित भाई के खेत पर पहुंचे। शामली जिले का गांव है भाइयों, और जो वैरायटी सामने खड़ी भाइयों 14201 वैरायटी है। और पिछले साल भी भाइयों इस खेत की वीडियो बनाई थी इसी टाइम। पिछले साल इसमें ये बोर्ड था, इस साल ये मुड्डा है। और भाइयों पिछले साल से अब तक बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ गया वैरायटी में। और कुछ किसान भाई जो हैं इसे पसंद भी नहीं कर रहे थे, पर अंकित भाई के यहाँ बहुत ही शानदार वैरायटी चल रही भाइयों। ये देख लो जी, ये इनका खेत दिखाऊंगे सारा और इस वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे भाई पिछले साल से अब तक क्या अंतर रहा और ये इतनी हरी भरी कैसे है, कुछ क्या समझा है किसान भाई ने इस वैरायटी के बारे में, क्या पहचान करी और या कैसी कुछ चल सके नहीं चल सकती, सारी कुछ जानकारी लेंगे किसान भाई से। किसान भाई का परिचय लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को राम राम जी। गांव मेरा नाम अंकित कुमार है, गांव है जाफरपुर जी। और ये कच्ची गढ़ी के पास पड़ता है, ये थाना मोहन ब्लॉक है और जी जिला है शामली। जी बहुत बढ़िया जी। तो ये भाई साहब आपकी जब पहली बार आए थे बुलाए थे आपको जी, तब ये वीडियो बनी थी जी। तो जो है इसी खेत की वीडियो थी, गन्ना भी यही था जी। तो पिछली बार हमारे भी समझ में नहीं आया मतलब हुआ क्या, गन्ना एकदम सूखता हुआ चला गया। हाँ सुक्कन सी थी कुछ। हाँ जी हाँ गोले में दम नहीं था बिल्कुल। एक गोला छोटा सा पड़ गया ऑटोमेटिक ही। जी, जी। हम ये थे कि भाई नई वैरायटी है जी, कभी ऐसे ही होता हो जी। बाकी देखो कोई भी चीज हो जी, चाहे आदमी है चाहे कोई जानवर है, जैसा हम पढ़ते झुट्टा ही कहते हैं, चाहे कोई वैरायटी भी है, इसको समझने में टाइम लगता है। बिल्कुल। पिछली बार हमने डोज जो है कुछ और दी, जी यूरिया लगाया हर खाद मतलब जैसा खाद डाले थे, यूरिया तो बहुत कम देते हैं वैसे तो हम, पर फिर भी लगाया। अब की बार हमने इसमें यूरिया कम लगाया जी। बाकी एक चीज और दिखाओ जी, हमें ये नहीं यकीन था कि फूट इतनी होती है इसमें। हाँ इसमें तो फूट इतनी जबरदस्त है, इसमें तो गुच्छों में है जी। हाँ जी गुंचों में है जी। अगर ये पहले पता हो तो इसमें माटी हम थोड़ी जल्दी चढ़ा देते जी। ये थोड़ा माटी लेट हुई उसकी वजह फूटा हो चलो ही गया। जब हमने देखा भाई खेत कंट्रोल होने का ही नहीं, ये कहता नहीं पी सा हो जाएगा गन्ना, मगर वो हालत हो जाएगी जब हमने माटी चढ़ाई थी इसमें। बाकी पिछले साल हम भी ये सोचे थे कि गन्ना खत्म कर दें जी। बल्कि मेरे दोस्त था एक जो हम वो इकट्ठा गन्ना लाए थे मिल से, मिल की तरफ से जब बीज मिला था ये उसने तो बहा भी दिया। अच्छा जी। कहने लगा भाई फोन थोड़ा सा बंद कर लो जी, कि मैं जो है ये बोतता नहीं आगे जी। तो मैं भी मन में आई मगर बोल दो। फिर जो बड़े भाई है अंकुर मैं कहने लगे कि नहीं भाई अब की बात थाम कर देखो क्या अब तक कैसा रिजल्ट हो, नई वैरायटी है क्या अब तक क्या समस्या है क्या नहीं, सर नू देखेंगे जमा के चाहिए क्या जी। तो अब की बार वही थोड़ा रिजल्ट चेंज करके देखा हमने न्यूट्रिशन अपना जी, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा जी। क्योंकि वजन भी इसमें ऐसा नहीं है कि ये 38 की 18 की ढाल बढ़ेगा जी, ये तो थोड़ा छोटा रहता है जी काफी उनसे। बाकी अब की बार हाइट देख कर मैंने देखा 38-39 ही है, नहीं हाइट भी अच्छी हो रही जी, यहाँ से है जी। अब ये देखो कि गन्ना कहाँ तक जाएगी जी, इतना यकीन हमें भी नहीं था जी कि गन्ना इतना लंबा हो जाएगा। पिछली बार छोटा छोटा था बिल्कुल जी। हाँ नहीं 84-36 गन्ना था पहले बीज थी वैरायटी जी, हम तो वही था मगर ऐसे ही चलेगा भाई छोटा छोटा ही। पिछली बार एवरेज भी मुझे कुछ थोड़ा डाउन लगा इसका जी जी, वैसा गया था 70 के में, हालांकि ये सोच का था, डाउट भी हुआ इसी वजह से मन में ही था भाई कि खत्म कर दो गन्ने को। बाकी ये कहा कि जब बड़ों का आशीर्वाद हो सिर पे तो बुद्धि थोड़ी सही चल जा,
वरना मन में तो थी हाँ। भाई खत्म भी करते, बाकी अब जा मन में मलाल नहीं है भाई छोड़ डाल। हाँ। ये दिखता है कि भाई छोड़ जा अच्छा करा। हाँ, नहीं तो जुताई करना चाह रहे थे। जुताई करके मगर हट के पकड़ के बोल देंगे इसमें। जी ये था ज्यादा। जी जी। तो बुआई कौन सी विधि रखो जी? ये है जी स्ट्रेंच वाली। अच्छा। स्ट्रेंच में ये है सिंगल बड बोया हुआ अच्छा जी। गन्ना। इसी वजह से हमें इसमें दिखा कि फुटाव ज्यादा है। ये आंख से आंख की दूरी है जिनमें 1.25 से 1.5 फीट के बीच में जी। जब हमने सोच में बोया था ये। जी जी। और जी स्ट्रेंच वो है सिंगल वाला जी। एक तो डबल कंची वाला आता है जी। ये हमारे जो है सिंगल वाला है। सिंगल वाला। जी जी। तो सिंगल लाइन में इस साल तो परिवर्तन अच्छा नजर नहीं आ रहा कि खूब? बहुत बढ़िया रहा। जब की बात तो रिजल्ट ये कह लो कि देखो अब की बात गन्ने में वैसे भी अच्छा है। हाँ। बाकी हमें जैसे हमने चेंज करा तो हमें ये ठीक लगा। जी। एक जो है थोड़ा इसमें हल्का सा टॉप बोर का असर है। जी। फंगस का तो है नहीं बिल्कुल भी। पोगा बोएंगे तो इसमें आते ही नहीं। जी। इसमें थोड़ा जो है उसी की देखभाल करनी पड़े। बाकी है फिर भी 38 से कम है। जी। और मान लिया स्प्रे की बात करें तो इस पे स्प्रे कितनी करी जी? इस पे लगभग वही है जो है लगभग 5-6 स्प्रे है इस पे भी। अच्छा, इस पे भी सबसे ज्यादा स्प्रे तो हमने जो है 38 पे ही करी। जी। बाकी नई वेरायटी है ये जो 1-2 करी थी 35 है ये है ये करी तो इन पे तो बहुत कम स्प्रे लगी। जी। और यूरिया की मात्रा तो आप कम बता ही रहे। यूरिया तो देखो हम शुरू से ही, बल्कि लोग हमें ये कहते हैं कि झूठ बोलते हो आप। भाई जिसे यकीन ना हो घर आके कट्टे देख चेक कर लो घर में खाली कट्टे कितने हैं हमारे। जी। हम जो है 90 बीघे में 20-25-30 कट्टे तक मुश्किल आते हैं। जी। हम इसमें निपटा देते हैं। जी। हमारा जो एवरेज है 15 से 20 किलो का एवरेज आएगा जी। यूरिया का। इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। कम रखो यूरिया। हाँ जी। बाकी ये है कि ये देखो पत्ती उतरवाई, चलो सारे को टाइम नहीं लगा इतना उतरवाने का। जी। मकानों में थोड़ा काम से स्टार्ट हो गया था इस वजह से ये भी बहुत अच्छा सिस्टम लगा हमें। बाकी एक चीज है कि इस पे तो माटी जल्दी चढ़ाओ। अच्छा। कि फुटाव कम हो जाए गन्ना ऐसे ही हेल्दी हो जाएगा फिर थोड़ा। बाकी ये है कि मोटा नहीं है तो गन्ने की संख्या ज्यादा है। हाँ, गन्ना उतना मोटा तो है नहीं। हाँ जी, ये बीज की भी कुछ क्वालिटी होगी इस तरीके से भाई कह नहीं सकते। बाकी गन्ना बहुत अच्छा चला आपकी बार जी। हाँ देखो ये स्वस्थ चल रहा है बहुत ही। ये देखो भाइयों ये लाइनिंग है बहुत ही शानदार और फिलहाल बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सबसे एक चीज तो देखी जी इसमें मैंने जी। अगर इस किसान इस गन्ने को बोना चाहे अगर स्ट्रेंच में बहुत ज्यादा बेहतर है। जैसा आपकी बात फुटाव आया जी। अब ये बताओ कि हम इसमें खुद बीच में हो जाता जी तो इसमें गन्ना कितना हो जाता फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और तो फुटाव ज्यादा हो जाता है वो ज्यादा होता है। हाँ, और बारीक रहेगा फिर जी वो गन्ना बारीक हो जाएगा। हाँ और आप तो मतलब ट्रेंच विधि से बोई रहे ट्रेंच से बोलते हैं सारा गन्ना जी। 7 साल हो जी। गए। राम 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 जी। आज एक बार और दूसरा खुद भी दिखाऊंगा। ये देखो भाइयों ये देखो जी लाइनिंग बहुत ही शानदार। बल्कि और ये देखो जी सारा गन्ना इसी तरीके से चल रहा है जी। क्या कर रहे थे इसमें जो है ना मतलब बंधाई की भी आवश्यकता कम है जी। ये देख लो 2 जूने लगे हैं इसमें अब तक। हाँ। एक ही है एक ही मेल मिलाए थे। ये मेल है। मेल भी इस वजह से मिलाने पड़ गए थे जब हमने बंधवाया इसमें बारिश हुई जैसा पानी दिया तो हवा सी आ गई थी। ये थोड़े मेढे गिर गए थे फिर इस वजह से मैं कहा भाई चलो सब कोई बांध दो। इसी वजह से देखो थोड़ा गन्ना बांगा सा हुआ ये। हाँ खुलसी गया खुलसी गया। हाँ। ये समस्या नहीं आती फिर इसमें वरना तो सिंगल ही खड़ा रहता है। हाँ नहीं तो अगर ये थोड़ा सा जो है ना ये ट्रेंच की वजह से थोड़ा तिरछा हो रहा है नहीं तो और हाइट नजर आती। हाँ जी ये तो है ही देखो। हाँ। एक चीज ऐसे खड़ी हाँ कैंची ऐसे खड़ी। हाँ कैंची बन रही है ना इसकी। हाँ तो कैंची की वजह से थोड़ा उस समय नजर आ रहा है। अगर ये सीधा खड़ा होता तो और भी ज्यादा हाइट थी। बाकी ये है कि एवरेज का तो मुझे अब की बार देखो कुदरत वाला सब कुछ है जी। सब उसी का अधीन है अपने तो कोई है ही नहीं जी। बाकी ये है कि अब की बार फसल बहुत अच्छी खड़ी इसकी। इतना यकीन नहीं था कि ये गन्ना ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल जैसा पिछली बार देखा था आपने। जी जी। आपको तो पता ही जैसी ये पत्ती ऐसी ऊपर से हो गया था हाँ पूरा सूख रहा था। हाँ जी। मैं तो आपसे ये भी पूछ रहा था मगर भाई आपकी जमीन जो है कुछ पानी भरने वाली है क्या? हाँ जी। कैनलर्जी नहीं दोमट है तो जी। और उसके बावजूद जो है इसमें सुक्कन थी जी। और इस साल जो है कहीं सुक्कन नजर नहीं आ रही और गन्ना बहुत अच्छा खड़ा बहुत ही शानदार चल रहा। बल्कि पिछली बार बंधाई भी नहीं थी अब की बार तो बंधाई भी है। जी जी। अच्छा एक बार जैसा जितना भी मोड़ ले रहा है एक बार हाइट दिखाइए। देखो हाइट कहाँ तक देखो जी। इसका भी मेरे ख्याल से जो है 11-12 फुट का गन्ना जा रहा। अब की बार 11 फुट प्लस होना चाहिए गन्ना। अगर नहीं जी जी। हाँ 11 का तो आराम से ही है जी। जैसा गोला है ना जी। जैसा इसका गोला दिख रहा हम भी देखो खेत में देखते रहते हैं खेत को जी। इसमें जो है ना अब भी
बधनी स्टार्ट है। हाँ जी हाँ ये देखो घोड़े में हाँ अभी ग्रोथ है। हाँ ऊपर से करना बिल्कुल कच्चा है, घोड़ा भी कच्चा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अंदाजा है कि 1 फीट से सर्दियों में और बढ़ जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल चल रहा। क्योंकि देखो खेत ज्यादा है। जी। ये सबसे लास्ट में छोड़ लूंगा मैं, अच्छा जी। अगर मन बन गया तो 3 साल का भी छोड़ दूंगा अब की बार। अच्छा। जी, जैसा मतलब अब की बार हुआ हम्म तो थोड़ा वो इसका जो सिस्टम पता लग गया कि भाई कैसे इसमें काम करना कैसे नहीं। देखो नया बीज आता है, पता नहीं लगता एक बार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार वैसे बढ़िया लगा। हम्म वरना पिछले साल हम भी ये कह रहे थे कि भाई 14 दो से बोइयो ना कोई भी। वही हो ना। हाँ जी। हाँ बाकी अब की बार बीज अच्छा लग रहा, मन भी है बोने का। जी बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। वो भी खा फागण का अब की बार भी। अच्छा थोड़ा बोया भी। जी, थोड़ा हाँ वो जो दूसरी तरफ जो है जी। 118 के साथ में। 18 के साथ में है। हाँ हाँ वो ये बोया था कि 1 बीघे इस नाम का बोया था, बीज खत्म नहीं करना है, जी। इस वजह से उसमें बोझ ही था पहले ही। तो भाइयों ये देखो अंकित भाई ने जो है इसमें खाद दवाई की भी जानकारी दी, कौन कौन से खाद और दवाई डाल रहे। यूरिया का कम इस्तेमाल कर रहे भाइयों, और दूसरा मैग्नीशियम और दूसरा खाद बता रहे वो डाल रहे हैं जी। फेरस है जी, हाँ फेरस। हाँ फेरस और मैग्नीशियम का ज्यादा इस्तेमाल इस साल करा उन्होंने। और गन्ना भाइयों 14201 वैरायटी, बहुत ही शानदार खेत खड़ा भाइयों उनका ये। कोई बैठा देख लो, जी सब खेत एक साथ है। सबसे मेन चीज ये है, हाँ जी हाँ जी ये नहीं है कि एक साइड से कम हो गया धोया धोया हो गया, जी। वो नहीं है। सब खेत एक साथ है, पूरा का पूरा टोटल। हाँ, जैसा 6 मा- बीघे खेत है ये। जी 6 बीघे का। जैसा मान लिया पिछले साल भी गन्ना था, जी। इस साल क्या उम्मीद आप इससे कर रहे? देखो जैसी पिछले साल स्थिति थी इस गन्ने की, जी हम धोखे में हमने बुग्गी भर ली अपनी, जी वो छोटे ट्रैक्टर पे ही। जी जब सेंटर पे गए तो कांटा फैल जी भैया था कि 38 की हिसाब से ऊंची भर दी, जी जो कि तो हाँ गन्ने होते जी 53 क्विंटल गन्ने, जी। और 38 के इतनी ही हाइट में होते थे 35-36 क्विंटल गन्ने। अब वजन दे ये गन्ना। जी, वजन ज्यादा है इस गन्ने में। अच्छा जी और उस हिसाब से देखते हुए देखो बाकी तो कुदरत वाले के अधीन है, जी देने वाला वही है। बाकी अंदर है मेरा 90-100 के बीच में कम से कम आना चाहिए। इसका एवरेज आना जी, चाहिए। बाकी तो हम देखो जिंदगी रही तो आगे वीडियो भी बनवाएंगे। जी जी आपके प्यार साथ हो जा, जी। लगाओ भी आपसे बहुत। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते हो हमारे पास। जी तो ये आपका जब इसका एवरेज होगा तो एवरेज की भी वीडियो बनवाऊंगे आपके जी साथ, बिल्कुल शेयर बनवाई, करने की भी। क्योंकि इसका एवरेज जानना जरूरी है, क्योंकि मतलब किसान छोड़ रहे हैं ना, जी तो उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए भाई। इस बीज से इतना उत्पादन हो सके और इसमें खर्चा भी कम है, जी या नहीं जी? जी जी। और ये वैरायटी जो है पकड़ कर रही, हाँ जी। तो किसानों को हम इसलिए तो वीडियो बनाते हैं कि पता लग जाए भाई कहाँ क्या निकल रहा है और कौन सी वैरायटी चल रही कौन सी नहीं चल रही। उद्देश्य तो यही है ना। देखो आपका हमारा प्यार किस वजह से है। जी आप कोई वीडियो बनाते हैं नाश्ते हुए की, जी कोई कैसी वीडियो बना देता है, जी ये है हमारी जागरूकता की, बिल्कुल ज्ञान की बात है कि भाई हमारे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है। जी जी देखो उसके लिए ही सबसे मेन आप मोटिवेट करना आदमी को, भाई ये चीज गलत है, या आपके यहाँ जो है ये चीज बोली थी आपने ये गलती कर दी इसमें, बिल्कुल हमने यूरिया ज्यादा लगा दिया, जी या कोई और चीज जो इसके मतलब जो है जैसे मैग्नीशियम की जी हम डाले जिंक, जी तो गन्ना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देखो हमें तजुर्बा होगा, जी हम वो तजुर्बा सबके बीच में बांटते हैं, बिल्कुल और वो केवल माध्यम क्या है आपका। जी जी अगर आपके माध्यम से हमारी वजह से किसी का खेत सही होता है जी या किसी किसान को फायदा होता है, जी। तो उसमें देखो इससे बड़ा कोई मैं तो मानते नहीं क्या है। बिल्कुल क्योंकि प्यार लगाओ यही होता है कि जो हमारे को बेस्ट है हमारे लिए वो सबके लिए बेस्ट हो, जी वही हमारी थोड़ी सोच है और कोशिश है। अब वो कोशिश आपके माध्यम से पूरी हो जाती है, जी भाई ये गलत है ये सही है। देखो 38 का ऑप्शन तो आपको ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल जी वरना ये जो हालत होती है कैंसर की हर रोग की, पेस्टिसाइड ज्यादा लग गई, जी देखो इसका ऑप्शन तो लाना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल एक तो ज्यादा होता है हम्म भाई सबसे ज्यादा, एक कुछ कम है, एक कम से कम में भी काम चल जा, बिल्कुल। तो वैरायटी वो देखो जिसमें स्प्रे में कम से कम काम चल जा, जी। पेस्टिसाइड कम लगे। हाँ कम पेस्टिसाइड लगे। हाँ जी। तो भाइयों ये देखो ये अंकित भाई का खेत है 14201 वैरायटी का, और पहली वीडियो जो थी 0118 की उसमें भी जिक्र करा था, और वो वीडियो की लंबाई ज्यादा हो गई थी, तो इसकी जो है सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी भाइयों। इसी वजह से कि किसान भाइयों को ये भी जानकारी लगे कि भाई 14201 के भी ऐसे खेत खड़े हैं और इस तरीके से ये गन्ना लिया जा सके। और इसमें इन्होंने खाद दवाई की जानकारी दी कि भाई मैं इसमें पहचान कर ली कि कौन कौन से खाद जो है ये इसमें सूट आवे हैं। पत्ती दाबते हैं इसमें नीचे ही, जी इस चीज का विशेष है कि पत्ती हम कभी फूकते नहीं। जी पत्ती जो है नीचे लगा के साइड में अगर छिलते हुए साइड में रहती है, फिर उससे रैटून मैंने जैसे चलाते हैं तो पत्ती नीचे दाबते हैं। हाँ वो तो सारे खेतों में ही कर रहे हैं आप। हाँ जी। इसी तरीके से जी।
तो भाइयों ये 14201 वैरायटी दिखाने का यही मकसद है कि ये अच्छी भी चल रही भाइयों बहुत जगह। और ये अंकित भाई के खेत की वीडियो थी जाफरपुर गांव से। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलेगी अच्छी। और ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।